इस वक्त का जो समय है हमारा वो है शो परवाज है काम तेरा का। और परवाज है काम तेरा ये हमारी एक रेगुलर सीरीज है जिसमें हम अलग अलग विषय हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं जो आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन आज का जो समय है ना वो है जमाने को दिखाना है। जी हाँ, जमाने को दिखाना है। और ऐसे वाकई हमारे कुछ आसपास हमें यूथ आइकॉन्स मिल जाते हैं जो ना अपने काम से बता देते हैं कि हाँ भैया हमें तो जमाने को दिखाना है, और वो दिखाते भी हैं। तो ऐसे ही हमारे यूथ आइकॉन्स का हम बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको आपसे मिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी बातें आपको सुनाने की, उनकी जर्नी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज एक ऐसी ही बहुत कहते हैं कि सुंदर जो कलाकार हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं। स्टूडियो में नहीं है, इसका हमें कहीं ना कहीं दुख भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त समय ऐसा है। फोन लाइन पे हमने उनको अपने साथ कनेक्ट कर ही लिया है। नाम है उनका दीप्ति गुप्ता। दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भारती, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दीप्ति के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बताती हूँ, लेकिन चाहूंगी कि ज्यादा दीप्ति आपको बताएं अपनी ही जबानी। और दीप्ति जो है वो हमारा जो डांस और म्यूजिक का जो क्षेत्र है ना, जिसके लिए लोगों को तो लगता है अरे डांस म्यूजिक भी कभी कोई प्रोफेशन हो सकता है, ये तो चलो ठीक है शौक है, इसके अलावा क्या करते हो। लेकिन फिर हम अपनी आमतौर की जिंदगी में देखते हैं कि हम एक भी दिन ना बिना डांस और म्यूजिक के ना बिता ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही डांस और म्यूजिक के क्षेत्र में जो हमारी विधाएं हैं, जिसको हम क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स कहते हैं, शास्त्रीय विधाएं हैं, उसमें से एक विधा है कथक। और कथक के क्षेत्र का उभरता हुआ सितारा कहें या जाना माना नाम कहें या जो भी कह लें, वही है दीप्ति गुप्ता। और कथक एक्सपोनेंट तो हैं ही, कथक की कलाकारा हैं, लेकिन साथ में इनका जो नाम है ना वो तेजी से एक खास वजह से उभर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले दीप्ति से बोलेंगे। दीप्ति, प्लीज आपके बारे में हमें कुछ बताइए। जी भारती, मैं अपनी कला के बारे में पहले बताना चाहूंगी। कथक से मैं जुड़ी हूँ और यही एक कारण है जिसकी वजह से दीप्ति गुप्ता है। और डेफिनेटली ये कारण मुझे मेरे जीवन में आगे खींचता है। आगरा से, छोटे गांव से, अदमातपुर से दिल्ली लेकर आया है। और दिल्ली में मैं अपना काम करती हूँ, अपनी कला का अभ्यास करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कारण जीवन को सफलता दे सकता है और जीने का मकसद दे सकता है। क्या बात है, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही सुंदर विचार हैं। दीप्ति, आपने जैसे बताया कि आप आगरा से बिलोंग करती हैं और आगरा बहुत ही खूबसूरत जगह है और खूबसूरती के लिए तो खैर विश्व विख्यात है। मुझे लगता है बहुत से अंग्रेज आपको आते जाते हेलो करके तो जाते ही होंगे। सो ऐसे में जब हम शास्त्रीय विधाओं की बात करते हैं, मैं विशेष रूप से सीधा इस प्रश्न पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो घराने दर घराने, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं वो तो डेफिनेटली उनका है कि उनकी जो संतति है वो आगे बढ़ती जाती है और उनके जो भी उनकी विधाएं हैं उसको वो अपने अंदर समेट के आगे विरासत के रूप में उन्हें मिलती है और वो उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जैसे कि आप हैं या ऐसे जो आम, जैसे कहते हैं हम आम जिंदगी को बिलोंग करते हैं, आम दुनिया को बिलोंग करते हैं, जी, वहां पर इस क्षेत्र में उभरना ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल भी है और बहुत बड़ी बात भी है। तो आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला या डांट मिली या मतलब आपको पेड़े मिले कि पत्थर मिले? डेफिनेटली डांट भी मिली और फटकार भी मिली और पिटाई भी हुई बचपन में तो डेफिनेटली, क्योंकि मेरा समय ज्यादातर कला की तरफ जाता था और घर का काम कौन करे ये प्रश्न आता था। तो और ये भी कहूंगी कि भारत में एक ऐसा भाग भी है जहां मैं कह सकती हूँ दक्षिणी भारत, जहां पर ये हर परिवार के लिए बहुत सुलभ होता है कि कलाओं को सिखाना ही है। बस वहाँ बहुत उत्तर भारत है। में जी, उत्तर भारत में बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को आगे बढ़ना जिनके मन में कला होती है, सीखना होता है, उस पर चलना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक शख्स
जो चाहता है अपने भविष्य में वो करना, जो ऐसे कोई क्षेत्र है जिनमें जागरूकता नहीं है, डेफिनेटली मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर परिवार में ही, और या डेफिनेटली एक बात कह दूं कि एक भाग में जैसे कि उत्तर भारत में उस चीज को लेके इतनी जागरूकता नहीं है कि इसमें भी भविष्य हो सकता है, तो हमें उन स्ट्रगल का, उन स्टेप्स का सामना करना ही पड़ता है, उनको तोड़ना ही पड़ता है ताकि हम वो विश्वास दिला सके कि हाँ इसमें भी जान है। जी बिल्कुल। और मुझे पता है कि दीप्ति गुप्ता में बहुत जान है और वो जिस तरीके से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और आपको जितने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं ये भी बता दूं कि दीप्ति सिर्फ कथक के क्षेत्र में ही नहीं, इसके अलावा एक ऐसी बहुत खास मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही हैं जिसके कारण वो आज इस शो में है, जिसके कारण हम उनको कह सकते हैं कि हाँ परवाज है काम उनका और उनको जमाने को दिखाना है। तो ये बहुत जैसे कहते हैं ऊर्जा से भरी हुई एक जिंदगी है जिसको वो जी रही हैं, और एक लाइन है जिसके ऊपर वो चल रही हैं। लेकिन उससे पहले हम वापस लौटते हैं उनके परिवार की तरफ। परिवार में फिर किस तरीके से आपने अपनी जो जर्नी है डांस की वो शुरू करी, और ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से आपका दिल्ली तक आना हुआ, मतलब अपने मेन जो आपकी कर्म भूमि है वहां तक आना हुआ? जी, तो मैं सीधे सीधे कारण बताती हूँ। श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, जो अपने ही क्षेत्र में, कथक क्षेत्र में बहुत जाना माना सितारा हैं, और वही मेरे पहले टीचर रहे, और उन्हीं की वजह से मेरा दिल्ली आना हुआ। और मेरे जैसे कि दीप्ति गुप्ता बनिया साउंड है, और डेफिनेटली मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो एक रहता ही है कि हाँ भाई कहाँ कैसे कहाँ जा रहे हो, ये कला क्षेत्र में क्या करोगे। तो धीरेन्द्र भैया का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस जीवन में। एदमादपुर जहाँ से मैं हूँ वहां से दिल्ली तक की जर्नी के लिए। क्या बात है। और दिल्ली पहुंचकर फिर क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा कह सकती हूँ, जिसमें यात्रा में बहुत सारे एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की वजह से आज मैं भारती के सामने हूँ। तो क्या बात है। जी, तो डेफिनेटली दिल्ली में आके दिल्ली कथक केंद्र पहले मंडी हाउस में हुआ करता था, अब चाणक्यपुरी में है। तो वहां से मैंने मेरे भाग्य कि मैं अपने गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी के अंडर ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और आज भी मैं मानती हूँ कि कला में एक ऐसा स्रोत है जो बहती जाती है, तो मैं हमेशा उसकी तरफ उन्मुख हूँ। और ये एक्सपीरियंस, ये जर्नी, ये बहुत कुछ सिखाती है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस को जानते हुए कह सकती हूँ कि हर एक्सपीरियंस में एक अपना अलग रंग है जो बिखेरता हुआ जाता है। बहुत बहुत सुंदर बात है, और बहुत छोटे शब्दों में बहुत वैल्यूएबल और बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रही हैं दीप्ति, ऐसा मैं समझ चुकी हूँ उनसे ये 5-7 मिनट की वार्तालाप में। दीप्ति, यहाँ पे हम एक छोटा सा विराम लेंगे।